यहाँ पे, और मैं बाएं की तरफ आ गया और ये हुआ बायां मुड़। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी डायरेक्ट करेंगे तो परेड मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, परेड मेरे लिए, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, परेड मेरे लिए, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़। ठीक है, ये हुआ दाया और बाया। सिर्फ पैरों की मुड़ना है, पैर से ही सिर्फ मुड़ना है, एड़ी और पंजा। अभी हम पीछे मुड़ेंगे, यानी मेरे लिए, परेड मेरे लिए, पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। यहां से मैंने क्या किया, पीछे की तरफ मैं आ गया। ठीक है, और पीछे का पैर मुझे क्या करना है, पटकना है। ठीक है, परेड मेरे लिए, पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। इस तरह से मुझे पीछे मुड़ना है। ठीक है, विश्राम में आप लोग दोनों हाथ पीछे रहेंगे, बराबर नीचे की तरफ इस तरह से, और हमारे दोनों पैरों में एड़ी में 12 इंच का फासला रहेगा और पंजे में 16 इंच का, यानी पंजा 2 इंच इधर 2 इंच इधर। ठीक है, परेड। अभी आपको सबको सावधान में आना है। परेड, एक साथ, सावधान। सावधान में इस तरह से सावधान। हाथ देखिए, हाथ की तरफ देखिए, हाथ का मुड़ बंद होने के बाद नीचे की तरफ लेना है और सिलाई के पीछे आपको हाथ रखना है। ठीक है, सिलाई के पीछे इस तरह से देखो। परेड, एक साथ, विश्राम। पीछे हाथ पीछे आपका, ध्यान रखिए। परेड, एक साथ, सावधान। सावधान पोजीशन। एडी से एडी मिला हुआ, दोनों पंजे में 6 इंच का फासला, हाथ की मुठ बंद, कलाई को नीचे करना है और सिलाई के पीछे इस तरह से 1 2 3 4, हमारे जो 4 है उंगली, उसको दबा के रखना है यहाँ पे और हिलाना नहीं है। ठीक है, अभी आपको दाएं मुड़ना है। क्या करना है, दाएं मुड़ना है। दाया यानी राइट साइड में, यानी ये एड़ी और ये पंजा इस तरह से आप घुमाओगे। ये हो गया आपका दाएं। इतना ही, हाथ भी सब हमारे एकदम चिपके रहेंगे हमारे पूरे बदन को। ठीक है, ये हुआ, मैं मुड़ गया और फिर बाद में मेरा पीछे का पैर जो है उससे मैं पटकूंगा। ठीक है, यानी ये दाया और ये मुड़, समझ गए? दाया मुड़ बोलूंगा तब दाएं के टाइम टर्न करना है और मुड़ के टाइम पटकना है। ठीक है, परेड, एक साथ, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। राइट साइड में। ठीक है, आप दाएं मुड़ गए, बराबर। कमांड के ऊपर ध्यान देना है। परेड, एक साथ, दाएं मुड़ेंगे, तो यानी आपको तैयार रहना है। और परेड, एक साथ, बाएं मुड़ेंगे, बाएं घूमो, बाएं घूमो, मुड़ के टाइम पटकना है आपको। ध्यान दो, यहाँ पे ज़्यादा घूमना नहीं, हमको यहाँ पे घूमना है। ये मेरा राइट पोजीशन है, मैं राइट में जाने के लिए मैं इतना ही आऊँगा और फिर बाद में पटकूँगा। लेफ्ट में जाने के लिए मैं सिर्फ इतना आऊँगा एक ही टाइम पे, फिर दोनों पैर घुमाने और ये पीछे के पैर से हमको ये पटकना है, यहाँ पे आना है। ठीक है, एड़ी से एड़ी मिला हुआ है, मिला हुआ है। अभी आपको पीछे मुड़ना है। क्या करना है, पीछे मुड़ना है। पीछे कैसे मुड़ेंगे, ये एड़ी और ये पंजा को इस तरह से घुमाना है, यहाँ तक आ गए और यहाँ पे दबाना है। ये हो गया, पीछे मुड़ गए और पीछे के पैर से मुझे आपको क्या करना है, मुझे पटकना है। ये पटक दिया, ये हो गया पीछे मुड़। ठीक है, रेडी, परेड, एक साथ, पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। समझ गए? ये हम घुमाएंगे, हमारे पैर को घुमाएंगे अच्छी तरह से, सिर्फ एड़ी को दबाएंगे, पंजे को दूसरे पैर से दबाएंगे, तभी आप, बराबर। ये मैं मुड़ गया पीछे, फिर बाद में मुड़, वापस पीछे, हाथ भी सब देख लो मेरा चिपका हुआ है, सिर्फ मेरा एड़ी और ये पंजा यही काम कर रहा है। देखो, देख रहे हो कहाँ पे घुमा, पीछे आ गया, पीछे, फिर बाद में ये पैर पीछे का लेना है और यहाँ से पटकना है, पीछे मुड़। ठीक है,
समझ गए? ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जगह जगह पे आप जहाँ पे खड़े हो आपको प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा। एक ही टाइम पे कुछ नहीं होता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, तब तक हमें आएगा नहीं। फिर बाद में अभी हमको क्या करना है, सावधान पोजीशन में है, इस तरह से मूड बंद करना है और हमें सामने देखना है, ठीक है। परेड, अभी हमको सैल्यूट मारना है। क्या करना है? सैल्यूट मारना है। तो यहाँ से हाथ यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे? हमारी ये आंखों के ऊपर जो है बुई, उसके ऊपर ये उंगली रखना है। बराबर, पांचों के पांचों उंगलियां चिपके रहेंगी। कैसे रहेंगी? चिपके रहेंगी। जैसे यहाँ पे चिपका दिया, बराबर, यहाँ पे जय हिंद, और फिर बाद में तुरंत हमको कट करना है। यहाँ पे जैसे शॉक लगता है वैसे ठक करके नीचे हाथ और स्ट्रेट सामने, ठीक है। ये मूड यहाँ से बंद ही रहेगा। जब यहाँ पे आएगा मूड बंद है, जब यहाँ पे आएगा तो खुल के आएगा और यहाँ पे लगेगा। फिर बाद में कट करके नीचे आना, ठीक है। परेड, एक्शन, सैल्यूट, जय हिंद, जय हिंद। नीचे हाथ नीचे, तुरंत हाथ नीचे करना है आपको और मूड बंद करके, ठीक है। ये इस तरह से जय हिंद, तुरंत कट करके नीचे, ठीक है। समझ गए? परेड, एक्शन, सैल्यूट, जय हिंद, तुरंत हाथ नीचे। ये पांचों के पांचों उंगलियां हमारी चिपकी रहेंगी। परेड, एक्शन, सैल्यूट, जय हिंद, तुरंत हाथ नीचे, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि सावधान, विश्राम और दाएं मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़ और सैल्यूट, ये सब चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड को आना ही आना चाहिए। अभी हम किसी के सामने खड़े रहते तो कैसे रहते? खड़े ऐसे, बराबर कि नहीं? आप ऐसे खड़े रहोगे गंदा दिखेगा, आप ऐसा खड़ा रहोगे बराबर नहीं दिखेगा। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा रक्षक, बराबर कि नहीं? सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है? कौन बताएगा? SECURITY। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा रक्षक। सिक्योरिटी का एक अम्ब्रेला है, छाता, वो हिसाब से हमको ड्यूटी करना है। यानी एस यानी मैं एक कौन हूं? सुरक्षा रक्षक हूं। मैं एक सुरक्षा रक्षक हूं। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? सुरक्षा रक्षक का काम अपनी जान बचा के औरों की, इस परिसर में जो है उनकी जान बचाना। बराबर, अपनी जान बचाओगे तो ही आगे की किसी और की जान बचाओगे। बराबर, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। सुरक्षा रक्षक का काम है। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम क्या है? अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना। ये सुरक्षा रक्षक का काम है। बराबर, उसके बाद में दूसरा काम, इस परिसर, ये लोकेशन जो है हमारा, इस परिसर की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बराबर कि कोई सवाल करेगा तो आप जवाब क्या दोगे? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, और इस परिसर में जिस जगह पे मैं काम करता हूँ उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? सबका बराबर सम्मान करेंगे। सम्मान कैसे करेंगे? जय हिंद, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हम उनका स्वागत करके क्या करेंगे? उनका सम्मान भी करेंगे। उसके बाद में हम आगे क्या आता है? अल्फाबेट कौन सा है? एस के बाद ई फॉर क्या हो सकता है? ई फॉर ईगल आई। ई फॉर ईगल आई यानी चील की तरह। ईगल का मतलब क्या है? चील घूम रहा है ना, चील ऊपर से लेके अपने भक्ष्य को क्या करता है? वो नजर रखता है। बराबर कि नहीं? जैसे भक्ष्य दिखा वहां पे उसके ऊपर अटैक करता है। बराबर ना? उसी हिसाब से सुरक्षा रक्षक को क्या करना है? तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा हमें करना है। बराबर कि नहीं? हमारी नजर घूमती रहनी चाहिए। जैसे चिड़िया पंछी को देखते हो कैसे दाएं बाएं आगे पीछे
एक एक दो दो सेकंड, दो दो तीन तीन सेकंड में घूमते रहता है, बराबर कि नहीं, वो नज़र रखते हैं हर जगह पे। वैसे ही हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर उसके बाद में मैंने देखा, मैंने देखने के बाद क्या किया, तीसरा अल्फाबेट क्या है, सी, सी फॉर करेजियस। क्या चाहिए हमारे पास, साहस, धाड़स करना। जब तक मैं धाड़स नहीं करता तब तक मैंने देखा हुआ, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया, मैंने सवाल नहीं किया, मैं पूछा नहीं उनसे, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या होना चाहिए, सी फॉर करेजियस, यानी साहस, धाड़स करना। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना, सबका बराबर सम्मान करना, तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना, और कोई संदिग्ध आदमी दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, टोकेंगे। अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट सेंटर है ये सब, पर उसके लिए आपको क्या करना है, सम्मान भी देना है, और फिर सवाल पूछताछ भी वो हिसाब से आपको करना है, बराबर कि नहीं। कोई गलत करता है तो उसको रोकने के लिए भी आपको एक कॉर्पोरेट स्टाइल में आपको उनसे बात करना है। आप कह के कभी भी किसी को बोलने से अरे तुरे, हमारा बात करने की तमीज़, किसी ने ऐसे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो हमारा काम क्या रहेगा, आप कह के आप यहाँ पे आइए सर, आप यहाँ पे बैठिए सर, रुकिए सर, ये सब चीज़ें हमें आप करके उनसे बोलना है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा साहस हुआ, सी फॉर करेज, धाड़स किया, मैंने बात किया, और बात करते करते मैंने अपना काम भी कर लिया, बराबर है, SEC। उसके बाद U फॉर यूनिफॉर्म, सुरक्षा रक्षक कैसे होना चाहिए, यूनिफॉर्म में ऊपर से लेके, सर से लेके नीचे तक। सर में क्या है, बाल है, कम से कम, जैसे पुलिस की ये रहते, बाल रहते, शेप रहता है बाल का, वो हिसाब से हमारे बाल कम से कम होना चाहिए। फिर बाद में शेविंग, डेली हमारे शेविंग होना चाहिए, ब्लेड वो से हमको रेजर से करना ही करना है, ताकि हम अच्छा दिखे, प्रेजेंट हो जाए, बराबर कि नहीं तो थोड़ा बड़ा है, इधर बड़ा है, आज नहीं किया मैं कल करूँगा, ये बहाने हमको सुरक्षा रक्षक को नहीं देना है। यूनिफॉर्म में ये सब चीज़ें आती है। फिर बाद में हमारा शर्ट, लोगो, फिर आईडी कार्ड हमने किस तरह से पहना है, आईडी कार्ड बराबर, हमारे कॉलर आप देख सकते हो, आपको आईने में देखना भी चाहिए, या मोबाइल से भी आप देख सकते हो कि कॉलर के अंदर से हमारा आईडी कार्ड यहाँ पे अंदर रहना चाहिए, ताकि वो बराबर दिखे, नहीं तो थोड़ा आधा बाहर आधा अंदर ऐसे दिखना नहीं चाहिए। तो कॉलर के अंदर से हमारे, आप भी देख सकते हो, कॉलर के अंदर से हमारा आईडी कार्ड जाना चाहिए, और सामने हमारा सीधा खड़ा रहता है, वो हिसाब से हमको सीधा ही खड़ा रहना है। यहाँ पे मंगता तो यहाँ पे क्लिप लगा के आप स्ट्रेट रख सकते हो। तो ये हुआ आईडी कार्ड। फिर बाद में हमारे ये हमारे कपड़े, हमारे साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, इस्त्री किए हुए होने चाहिए, ऐसे दिखने चाहिए। फिर बाद में शूज़, हमारे शूज़ हमेशा पॉलिश एकदम चकाचक रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, हमारा कंपनी का नाम रोशन होता। हमारे कंपनी का नाम क्या है, जोर से, वैष्णव सिक्योरिटी सर्विसेज, बराबर कि नहीं। उसका नाम यहाँ पे हम लोगों पे लगा के रखते हैं, तो इसका मतलब उसका नाम के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर कोई अगर कमेंट करता है तो क्या करेगा, वैष्णव सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत अच्छी सर्विसेज है, वहाँ उनके गार्ड बहुत अच्छे हैं। तो ये किस वजह से होंगे, आपके काम के वजह से, आपने क्या काम दिखाया उस काम के वजह से होगा। इसलिए यूनिफॉर्म मायने रखता है कि आप किस कंपनी से जुड़े हुए हो, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये दिखाई देता है। इसलिए यूनिफॉर्म हमेशा साफ सुथरा, कम से कम बाल, शेविंग हर दिन, शूज़ पॉलिश किए हुए, कपड़े भी
हमारे इस्त्री किए हुए धोए हुए साफ दिखाई देना चाहिए। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अगर हम वॉशरूम में जाते कहीं जाते तो फ्रेश होना ज़रूरी है ताकि हम फ्रेश दिखे, बराबर कि नहीं। अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंट करने के लिए यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म का अर्थ हुआ है, समझ में है, ठीक है। उसके बाद में यू के बाद आर फॉर रोबस्ट। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, रोबस्ट, बराबर कि नहीं। हम एक जगह पे है तो यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो दाया दिखाई देता है, वहाँ से जाता हूँ तो वहाँ का बाया की तरफ दिखाई देता है, बराबर कि नहीं। सामने जाता हूँ तो आगे का दिखाई देता है, पीछे जाता हूँ तो पीछे का दिखाई देता है। तो रोबस्ट सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, मजबूत, बराबर कि नहीं। एक जगह पे बैठा है तो फिर बाद में आते बैठे बैठे नींद आएगी, कुछ काम नहीं है तो हमको लेफ्ट राइट आगे पीछे चारों तरफ इस तरह से घूमना है, बराबर कि नहीं। सुरक्षा रक्षक विजिबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विजिबल, सामने वाले को दिखाई देना चाहिए। सामने वाले को अगर वो गलत आदमी है, डर पैदा उसको होना चाहिए कि ये सुरक्षा रक्षक क्या है, अलर्ट है, बराबर कि नहीं। वैष्णव सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से है तो अलर्ट है, बराबर कि नहीं। तो अपना काम हमें दिखाना है, रोबस्ट, मजबूत की तरह, सुरक्षा रक्षक मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा रहेगा, ऐसा अडल रहेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए रोबस्ट यानी मजबूती हमारे शरीर में आना चाहिए, दिखाई देना भी चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षा रक्षक विजिबल रहते। कहाँ पे रहते, गेट पे रहते, एंट्रेंस पे रहते। सामने कोई आता है तो तुरंत हमारा ध्यान होना चाहिए, दाएं बाएं। मैंने देखा लिफ्ट की तरफ देखा, आपको मालूम है कि लिफ्ट के से कोई भी आएगा, बराबर कि नहीं। अलार्म ये दिखाई देता है विजिबल, फ्लोर पे आने वाले आवाज़ आता है, फिर वो टाइम पे आपको रेडी पोजीशन में रहना चाहिए। और जैसे ही दिखाई देता है आपको अगर उनको सल्यूट मारना है तो आपको सावधान पोजीशन में आना है। फिर बाद में ऐसे कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। अकल बड़ी की भैंस बड़ी, कौन बड़ा हाँ, अकल बड़ी है ना, बराबर कि नहीं। सोच समझ के फैसला हमको करना है। सुरक्षा रक्षक को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कौन सा वक्त है, तो उसके पहले आधा घंटा जल्दी आए। बुद्धिमान हो, गाड़ी लेट होगी, ये होगी, बहाने हम बना नहीं सकते, क्योंकि हम किसी और को टाइम देते हैं, बराबर कि नहीं। तुम्हारा टाइम ये लेट मार्क किसी को हम देते हैं, क्या करते हैं, जो एंट्री करते हैं। ये सब चीज़ें मायने रखती है कि सुरक्षा रक्षक कितना ये है वक्त के लिए। तो वक्त से पहले हमको यहाँ पे आना, आधा घंटा जल्दी आना है और हमें एकदम स्फूर्तिला बनना है, बराबर कि, यानी बुद्धिमान। कोई अगर कोई बहस करता है तो हम उनको कहेंगे, क्या कहेंगे, हम झगड़ा करेंगे नहीं, बुद्धिमान क्या हूँ मैं, सर रुकिए सर, ठंडा हो जाइए, वेट कीजिए, बैठिए, हम हमारे सीनियर को बुलाते हैं, आपका हल वही करेंगे, बराबर कि नहीं। तो ये बुद्धिमान का काम हुआ। हमने क्या किया, हमने पास ऑन किया, क्या किया, हमारे सीनियर को बुला के उनका हल निकाला, बराबर कि नहीं, जो भी है। तो ये बुद्धिमान का काम हुआ। हमने किसी से बहस नहीं किया, हमने किसी से झगड़ा नहीं किया, हमने आराम से उनको ये किया। तो ये अक्ल यानी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, तो बुद्धिमान। कोई अगर चिल्लाता है कोई है तो उससे बहस नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेट स्टाइल में हमको बुद्धिमान यानी प्यार से बात करके हमको हल निकालना है, बुद्धिमान, ठीक है। उसके बाद में सी टी फॉर ट्रेंड। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, ट्रेंड कैसा होना चाहिए, ट्रेंड। पसारा एक्ट के अनुसार सुरक्षा रक्षक कैसे होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड, एक्शन, विश्राम, विश्राम 12 और 16 इंच का फासला। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। अभी हम ट्रेंड नहीं है, बराबर कि नहीं, ट्रेंड है। ट्रेंड जो होता है वो सर हर चीज़ें 100% बराबर काम करते हैं, बराबर कि नहीं। तो हम ट्रेंड नहीं है। तो पसारा एक्ट के अनुसार सुरक्षा रक्षक को 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग
लेनी चाहिए होती है। उसके बाद में उसको एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद में एग्ज़ाम में अगर पास होता है तो वो एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनता है। क्या करता है? ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनता है। उसको सारी चीज़ें आती है। बराबर कि हमने ऐसे कुछ किया है? हमने नहीं किया। तो आधा घंटा कम से कम वक्त से पहले हमको आना है और ये चीज़ें हमें याद करना है, दोहराना है। जहाँ पे हमको टाइम मिला वहाँ पे एक दूसरे से हमको क्या करना है, हम ब्रीफिंग भी ले सकते हैं, अपना एक दूसरे को बता भी सकते हैं कि हमने आज क्या सीखा, बराबर कि नहीं। उसका रिहर्सल भी हम कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो तब जाके हम क्या बनेंगे, एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। कौन से कंपनी से? वैष्णव कंपनी की तरफ से हम एक क्या बनेंगे, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड, बराबर कि नहीं, जो सब कुछ आता है। एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड को जो आता है वो एक हमें आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए, बराबर कि नहीं। एक ने गलती किया तो दूसरे को, कंपनी का नाम हमारा ऊंचा होने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो हम ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। क्या करेंगे? ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड। कम से कम आधा घंटा आपको जल्दी आके ये सब जो चीज़ें हमने बताई है, मैं आया इसका मतलब ये नहीं कि मैं आया और गया। मैं आने के बाद मेरे से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपको क्या करना है, दोहराना है। बिना दोहराए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारे पास जिद्द होना चाहिए, तब जाके हम करने की ठानेंगे, बराबर कि नहीं। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ से मेरे जाने के बाद आपको ये सब चीज़ें दोहराएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टी के बाद वाई फॉर यंग, यूथफुल, जवान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? अगर बाल भी पके हुए रहेंगे तो भी, बूढ़ा भी रहेगा तो भी जवान की तरह काम करना चाहिए। जवान कैसे काम करता है? बॉर्डर पे जवान कैसे काम करता है? कहीं पे जाके बैठा नहीं रहता है तो अलर्ट रहता है। 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, यहाँ नज़र वहाँ नज़र, सारे जगह पे नज़र। वैसे जवान सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? जवान होना चाहिए। जवान की तरह हमें काम दिखाना है और करना भी है, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ, अभी हम फायर का ये लेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ। हाँ, यहाँ पे लाइट कम है क्या अभी? क्या लगानी पड़ेगी? लाइट नहीं है ना, तो अंदर करना है तो अंदर करेंगे फिर। लाइट यहाँ पे बस बहुत हाँ है तो आग बुझेगी। ऑक्सीजन को हटाते हैं तो आग बुझेगी, फ्यूल को हटाते हैं तो आग बुझेगी। ये 3 चीजें जब एक साथ आते हैं तभी आग लगती है। क्या होती है? तभी आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, बराबर कि नहीं। फ्यूल यानी ईंधन। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हीट को हटाना है, क्या करेंगे आप लोग? हीट को हटाने के लिए हमारे पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो ये है, क्या है ये? CO2। ये ठंडा करता है। क्या है इसके अंदर? कौन सा? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कट कैसे करेंगे? हाँ, ब्लैंकेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? ब्लैंकेटिंग। अगर ये ऑक्सीजन को हटाना है, ये इसमें से क्या निकलेगा? ड्राई केमिकल पाउडर। वो क्या होता है? चादर बनाता है और आग बुझ जाती है, यानी ब्लैंकेटिंग हो जाती है, यानी ऑक्सीजन कट होता है। ऑक्सीजन कट होना यानी ब्लैंकेटिंग होना, करना, बराबर कि नहीं। हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, यानी साधारण आग होती है तो पानी से बुझा के कूलिंग करेंगे, नहीं तो CO2 ये करके कूल करके आग। तो ये क्या हुआ? स्टारवेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्टारवेशन। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टारवेशन, बराबर। C क्लास में क्या आता है? C क्लास यानी गैस की आग, बराबर कि हमारे घर में HP, LP हमारे गैस सिलेंडर है, बराबर कि नहीं। तो वो आग कैसे बुझाएंगे? उसको स्टारवेशन कैसे करेंगे? हर चीज़ में नॉब होता है, बराबर कि नहीं, वॉल होता है।
उसको वॉल को मेन सप्लाई, अभी गैस की आग लगती है बराबर कि नहीं, गैस के आजू बाजू में क्या होता है, बंद करने के लिए वॉल होता है कि नहीं। वॉल अगर पाइपलाइन है, ऐसे पाइपलाइन ऐसे रहेगा, वॉल ऐसा रहेगा तो क्या हुआ, चालू, और ऐसे करेंगे तो बंद, बराबर कि नहीं। ऑफ और ऑन कैसे रहता है, पाइप की दिशा में अगर रहता है वॉल तो चालू, और दूसरे साइड में रहेगा, राइट और लेफ्ट में रहेगा, दाएं बाएं, तो क्या होगा, बंद। समझने का, समझ गए। तो ये वॉल अगर हम बंद करते तो क्या हुआ, फ्यूल को हमने कम किया, आगे भेजना बंद किया। नहीं तो यहाँ से चालू है और यहाँ से हमारा चालू है, हमारा कितना है, इतना सही है, तो उधर से जाते आते रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, फ्यूल को पहले हटाना है, स्टारवेशन करना है। क्या करना है, स्टारवेशन, रोकना है फ्यूल को, बराबर कि नहीं। जो आगे बढ़ रहा है उसको पहले रोकेंगे और तब जाके हमारा काम होगा, बराबर। उसके बाद में मेटल फायर, डी क्लास यानी मेटल फायर, जो धातु को लगी हुई आग, बराबर कि नहीं। धातु जो कंपनी में बड़े बड़े होते हैं, उसको आग लगती है तो ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग आग को बुझा सकते हैं, बराबर कि नहीं। उसके बाद में ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी फायर, बराबर कि नहीं। सप्लाई, हमेशा जहाँ पे आग लगी है हमने कहाँ से दिया जलाया, ये लाइट कहाँ से जलाया, एड्रेसेबल पैनल। हम यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जगह जगह है जहाँ जहाँ पे हमारा ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। हमें मालूम होना चाहिए L185 कहाँ पे है, फिर बाद में दूसरा कौन सा है, L2 रहेगा, लोकेशन 1 हुआ, L2 रहेगा, 42 नंबर रहेगा, उसका डिवाइस का नाम मालूम होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। L185 वहाँ पे दिखाई देगा आपको, क्या दिखाई देगा, हाँ, SD स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट, कौन सा, L185 नंबर का स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ। धुआं जाने के बाद तो उस जगह पे हमें पहुंचना ज़रूरी है। ये स्मोक डिटेक्टर का पैनल जो है, बराबर कि नहीं, उसके बाजू में MCP लिखा है। क्या लिखा है, मैनुअल कॉल पॉइंट, यानी मैनुअली हम उसको अगर प्रेस करेंगे, उसमें भी लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, देख सकते हो, बराबर कि नहीं, ब्लिंकिंग होता है। उसको हम लोग प्रेस करेंगे, बीच में जो स्पॉट है राउंड, उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, क्या होगा, मैनुअली वो अलार्म बजेगा, वो एक्टिवेट होगा। क्या होगा, रेड लाइट कंटिन्यू चालू रहेगी। तो लाइट अभी आप एड्रेसेबल पैनल देखते हो, दिख रहा है, ग्रीन लाइट ऑन है, यानी ये एड्रेसेबल पैनल ऑन है, बराबर कि वो येलो लाइट क्या दिखती है, उसमें बाजू में जो लिखा रहेगा वो उसके बराबर ये फॉल्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे ही इसके अंदर आपको ये करना है तो हम लोग इसके अंदर धुआं डालोगे तो ये एक्टिवेट होगा, बराबर कि नहीं। एक्टिवेट होने के बाद फिर बाद में आपको जोन आपको पता चलेगा कहाँ पे, एड्रेसेबल पैनल में। फिर बाद में आप उस जगह पे जाओगे, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई आग लगी है, धुआं अंदर गया है, बराबर कि नहीं। यानी पहले आग लगती है कि धुआं आता है, धुआं निकलता है ना, फिर जैसे ऑक्सीजन मिलता है और उसको ईंधन ज़्यादा मिलता है, वैसे वो जलते जलते बढ़ते रहता है। तो फ्लेम पहला नहीं आएगा, तो पहला धुआं आएगा, तो धुएं से हमको पता चलेगा। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर लेके उस जगह पे पहुंच जाएंगे। क्यों, ये एड्रेस कहाँ पे बताएगा, यहाँ पे एड्रेसेबल पैनल में। अंदर कहीं पे भी बहुत जगह पे है, कहीं पे भी जला हुआ रहेगा, कॉर्नर में रहेगा, लेकिन लोकेशन हमें यहाँ पे ही पता चलेगा, एड्रेसेबल पैनल यहाँ पे। अगर किसी ने इन्फॉर्म कर दिया तो बात अलग है, मगर कोई नहीं है, बराबर कि नहीं, वहाँ पे अगर कुछ होता है, फ्लक्चुएट हुआ, लाइट फ्लक्चुएट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट केबलिंग होती है, बराबर कि नहीं, अंदर बटन के स्विच के अंदर वायर कम ज़्यादा हुआ रहेगा, उसमें गैप रहेगा, बटन चालू रहेगा, तो क्या होगा, स्पार्क निकलेगा। स्पार्क निकलने के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, फटफट 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 चालू रहता है, वो धुआं निकलता है और कहीं पे गिरता है, वो उसके अंदर प्लास्टिक है, ये कपड़ा है, ये है, उसके ऊपर गिर गया और वो फिर धुआं निकलना कैसे भी चालू हो सकता है। तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है, हम वहाँ पे नहीं है, फिर भी ये क्या होगा, हम यहाँ पे बैठ के भी हमारा अलार्म बजेगा, बराबर कि नहीं। उसके अंदर क्या है, सायरन किधर है, वो देखो ऊपर, वो रेड कलर का दिख रहा है ना, मैं चालू होगा, बराबर, अलार्म बजेगा। फिर हमको क्या करना है, एड्रेसेबल पैनल पे क्या करेंगे हम, हाँ मालूम है कि नहीं, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ से ले लो,
यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे आ जाइए, ये इधर का लाइट है और कुछ, हाँ हाँ बराबर कि नहीं, ये फायर है बराबर। ये फायर जब होगा क्या होगा, ये फायर जब होगा तो ये रेड लाइट यहाँ पे चालू होगा, शो करेगा, दिखाई देगा लाइट चालू है, फायर हुआ है। फिर बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वो क्या होगा, वो बंद होगा, यानी शोर करना बंद होगा, बराबर कि नहीं। हमें मालूम पड़ गया, अभी बहुत हुआ, मुझे मालूम पड़ने के बाद आवाज़ कितना चला हूँ मैं, लोगों को ये नहीं करना है, मुझे पैनिक नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, साइलेंस रिसाउंड करूँगा। फिर आवाज़ यहाँ का बंद करने का तो म्यूट बजर मैं दबाऊँगा, बराबर। उसके बाद में क्या है, फिर मैं पढ़ूँगा ना, मैं पढ़ूँगा कहाँ पे हुआ है, फिर क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, किसी को बताऊँगा भाई साहब यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, तो आप कृपया करके वहाँ जाइए और उस जगह का हाल देखिए क्या हुआ है। तो हम फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट, देख लो आप वहाँ पे क्या हुआ है। अभी कहीं पे भी कोई लकड़ा काट रहा है, थोड़ा सा पार्टिकल है, धुआं जैसा है, बरगे डस्ट है, हवा है, वो भी अगर चला जाता है तो भी एक्टिवेट होगा। यानी स्मोक क्या करेगा, कोई भी किस प्रकार का स्मोक है वो अंदर गया तो एक्टिवेट होगा। तो फॉल्स अलार्म भी रहेगा, और हमारे सचमुच की आग भी अगर लगी है तो भी पता चलेगा, क्योंकि अंदर जाता है। तो हमको उसको निगलेक्ट नहीं करना है, क्या नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं। अरे वो वहाँ पे हर टाइम काम होता है तो धुआं चला जाता है, कोई किसी ने अगरबत्ती लगाई, दिया जल रहा है, धुआं गया, एक्टिवेट हुआ, फिर बाद में हम अगर उसको निगलेक्ट करेंगे तो सचमुच की आग लगी, हमको पता नहीं चलेगा। हमको उस तुरंत उस जगह पे जाना है और ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे फायर अलार्म एक्टिवेट हो। धुआं नहीं जाना चाहिए, धुआं चला जाता है तो हमको फिर बाद में हमको साइलेंस रिसाउंड करना है, म्यूट बजर से यहाँ का आवाज़ बंद करने का है। फिर बाद में हमको यहाँ का बजर म्यूट कर, अभी देखो आप जो जो करते हो, म्यूट बजर म्यूटेड करके हमें लाइट दिखाई देगा, बराबर। फिर बाद में साइलेंस रिसाउंड है, यहाँ पे वो दबाने के बाद कई बार स्विच खराब हुआ रहेगा, अरे मैं दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो आपको पता चलेगा, साउंडर साइलेंस करके लाइट चालू होगा, और यहाँ पे वो एक्टिव ये किया आपने, बराबर। आवाज़ बंद हुआ, बंद होने के बाद फिर आपको दौड़ना है, उस जगह पे जाना है, बराबर कि नहीं। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है क्या है, स्मोक डिटेक्टर है। फिर बाद में हम उसको साफ करेंगे, धुआं अगर अंदर है तो उसको खोल के उसको फूंक मारेंगे और धुआं निकालेंगे, और क्या होगा, वापस उसको फिट करेंगे, जैसे निकाला वैसे फिट करेंगे, और फिर बाद में सिस्टम को क्या करेंगे, रिसेट करेंगे, बराबर। सिस्टम को रिसेट करेंगे, फिर बाद में शो अलार्म जोन ये सब वो प्रेस करने के बाद दिखाई देता है कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो साउंडर फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, सप्लाई फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, साउंडर डिसेबल, डिले मोड, ये सब बहुत सारे फंक्शंस है, बराबर कि नहीं। जो जो होंगे वो उसकी बत्तियाँ जलेगी। तो ये हुआ हमारा स्मोक डिटेक्टर के बारे में, एड्रेसेबल पैनल के बारे में, फायर अलार्म के बारे में। ये हमारा MCP है, मैनुअल कॉल पॉइंट, बराबर कि नहीं। किसी को बताना है क्या है, फायर हुआ है, आग लगी है, उस जगह पे स्मोक डिटेक्टर नहीं है, बराबर कि नहीं, अलर्ट करो, बराबर कि नहीं। फायर जब तो किसी को ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, बराबर कि हमारी हम सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तब हम उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे ये मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट हुआ। चलो किसी को हेल्प चाहिए तो क्या करेगा, वो हेल्प चाहिए तभी दबाना रहता है। फॉल्स कोई भी ऐसे स्विच को दबाएंगे तो वो दब जाएगा और अलार्म बजेगा। फिर बाद में आपको फिर वो चाबी लेके, आपको चाबी रहेगा ना उसका, हाँ, तो चाबी ओपन कैसे करना वो भी मालूम होना चाहिए, नीचे करना है, फिर बाद में उसको प्रेस करना है। तो ये मैनुअल कॉल पॉइंट का काम हुआ, बराबर कि नहीं। मैनुअल कॉल पॉइंट हुआ, फिर स्मोक डिटेक्टर हुआ, फिर बाद में हमारे पास क्या है, और स्प्रिंकलर मालूम है ना सबको। स्प्रिंकलर कब ये होता है, क्या होता है स्प्रिंकलर, क्या है, पानी का फवारा फेंकता है। कब फेंकता है पानी का फवारा, फेंकेगा कहाँ से फेंकेगा, वो किसका हाइट कितना है, देखो हमारे 6 फुट हाइट है, उसके बाद में और 6 फुट है, ये 12 फीट का हमारा ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है, बराबर कि नहीं। ये स्प्रिंकलर कब एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, हाँ 60 डिग्री में या प्लस होगा,
अगर गर्मी बढ़ती है 60 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करता है, कोई 60 डिग्री का होता है, 70 का होता है, 80 का, अभी कौन सा लगा है, कितना डिग्री का लगा है मालूम नहीं, बराबर कि नहीं। उतनी टेम्परेचर की आग उस जगह पे अगर पहुंचती है, बराबर कि नहीं, ज्वाला या गर्मी बढ़ती है, तब होगा ब्लास्ट, पहले नहीं होगा। ऐसा थोड़ा आप बोलोगे जल गया, वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो आएगा जब तक, देखो हम लोग आग लगाया है, यहाँ पे दिया जल रहा है, उसके ऊपर हम लोग हाथ रखेंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कैपेसिटी सहन करने की है कि नहीं। हाँ, तो वहाँ पे टेम्परेचर का काउंटिंग होगा, मशीन रहेगा तो आप काउंट कर पाओगे, चलो मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैंने दिए के ऊपर हाथ रखा है और फिर बाद हम हाथ निकालेंगे, बराबर कि नहीं। वैसे उसकी कैपेसिटी उतनी रखी हुई है, तो उस जगह पे टेम्परेचर जाएगा, क्रॉस करेगा, तब जाके वो क्या होगा, मर्क्यूरी ट्यूब है वो ब्लास्ट होगी, और उसमें से प्रेशर से पानी रहेगा तो पानी आएगा। अगर किसी ने वॉल बंद कर दिया तो नहीं पता चलेगा आपको, नहीं आएगा, बराबर नहीं। फायर हाइड्रेंट की लाइन जो यहाँ से लेके गई है, और फिर बाद में हमारे पास ये है, और दूसरा सिस्टम क्या है हमारे पास, स्टेयरकेस में होज बॉक्स है, होज पाइप, फायर होज पाइप है, हाँ फायर हाइड्रेंट है। हाँ, तो वो क्या हमारे में आता है, किस में आता है, बिल्डिंग वाले के, बिल्डिंग मैनेजमेंट के तरफ आता है ना, बराबर, उनको ये करना रहता है, लेकिन वो हमारे लिए होती है, हमारे लिए होती है, तो हमको ऐसे उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, क्या रहता है, उसका नाम क्या है, हाँ फायर होज रील है, बराबर कि नहीं। फायर होज रील कैसे होता है, रोल रहता है ना, प्लास्टिक का रहता है ना, बराबर कि नहीं, रबर का रहता है, प्लास्टिक का रहता है, हाँ, तो उसको आगे शटअप नोजल होता है, बराबर कि नहीं, शटअप नोजल क्लोज कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, और तुरंत उसको लेके दौड़ के आगे बढ़ सकते हो। 20 मीटर पाइप है या 40 मीटर है, 30 मीटर है, वो ड्रम को लपेटा हुआ रहता है, बराबर कि नहीं, वो हमको मालूम होता है, बराबर कि नहीं। वो उसको ये करने के लिए हमको ज़्यादा ये नहीं करना पड़े। फायर होज बॉक्स होता है, उसमें चाबी होती है, की बॉक्स होता है, की को फोड़ना रहता है, बराबर कि नहीं। जैसे वो एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल रहेगा तो हथौड़ा भी रहेगा, उसको ब्रेक करोगे ग्लास को तो चाबी निकलेगा, चाबी से हो उसका की निकलेगा, दरवाज़ा खोलोगे आप, बराबर, दरवाज़ा खोलने के बाद वो होज रील तब आपको हाथ में आएगा, और उसको लेके आप जहाँ पे आग लगी है स्विच ऑफ सब बंद करेंगे और सप्लाई बंद करेंगे, पानी से आखिर में आग बुझाना ही होता है। मगर मेन सप्लाई जब तक आप बंद करते हो, बराबर, वो तो ये होज रील हुआ, अभी आप होज रील के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बराबर कि नहीं। उसके बाद में फायर होज पाइप होता है, कैनवास होज पाइप बोलते हैं उसको, बराबर कि नहीं। वो लाइन अलग होती है, उसका प्रेशर अब 12 kg 15 kg तक होता है यहाँ पे, हाँ, मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग सब लगती है। वो आपको देखना है तो दिखा सकते हैं आपको, माँ, हाँ, चाबी अपने पास नहीं है सर, नहीं आपके अपने प्रॉपर चाबी नहीं है तो, हाँ, उनके पास ही है, हाँ, तो लेकिन नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हमको उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इमरजेंसी हमको अगर आग बुझाना है तो नीचे से आने के लिए वो एक उनको बताने के लिए बहुत सारा वक्त लगेगा, तो हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे ये है, क्या है, हैमर रहेगा, हथौड़ी रहेगी, चाबी रहेगा, उसको खोलना है और आगे बढ़ना है, और आग को उसी वक्त पे बुझाना है। काबू कब करोगे, जब तक छोटी आग होती है, तब छोटी आग होती है, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से भी अगर नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं, तो हमको किससे करना है, बड़ी आग हमको पानी से ही बुझाना होता है, सप्लाई बंद करके फिर बाद में पानी से ही हमको आग को बुझाना। ये आग हमको देखना है इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, इससे मैं उठा नहीं पा रहा, बराबर, हाइट इनकी बॉडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इस तरह से बैठाएंगे। आप आइए, ये इस तरह से करिए, अपना करिए, कैसे, मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ा है, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ना है, ये ऐसे, और यहाँ पे रखिए। आप आइए अभी, यहाँ पे बैठना है आपको, रुको, मैं नीचे जाऊँगा, लेफ्ट पैर आगे लो, यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट, आपको टाइट पकड़ना है, लेफ्ट पैर आगे लिया है, हाँ,
पीछे पीछे जाओ बराबर कि नहीं। इस सर अभी हेवी है और ये हाथ पीछे रखो, हाथ पीछे रखो, हाथ कंधे पे, उनके कंधे पे रखो बराबर कि नहीं। हम लोग कैसे लेके जाएंगे उनको, ये 2 वे हैंड सिट मेथड हुआ। क्या हुआ, पकड़ा है ना बराबर, कुर्सी बनाया ना हमने, चेयर, 2 वे हैंड सिट मेथड है बराबर। हम लोग इस तरह से इनको लेके आ सकते, ठीक है। क्योंकि आप क्या है, नहीं आप हेवी नहीं है, आप क्या हो, हैंडीकैप है, इनको चोट लगी हुई है, तो हम लोग इनको इस तरह से लेके आ सकते। 2 है बराबर, एक बंदा, हाँ कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से, हाँ अभी चलो हम आप पतले हो, अभी मैं आपको उठा सकता हूँ बराबर कि नहीं। तो अगर उठाना है तो मैं इसको बराबर कि नहीं, ये हाथ मेरा खुला रहेगा। क्या करेंगे, एकदम लूज पड़ो ना, एकदम ढेर हो गए आप, ये हुआ है, क्या है, बेहोश हो गए बराबर कि नहीं। फिर मैं क्या करूँगा, इनको स्टेयरकेस से कैसे लेके जाऊँगा, ऐसे बराबर, हाँ हाथ फैला के, क्योंकि हम अंधेरा रहेगा, हम लोग हाथ इसको, हाँ दीवार को लगा के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बराबर कि नहीं, इस तरह से बराबर। ये इस तरह से हम, एक हाथ हमारा नीचे रहेगा बराबर। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें नॉलेज हमारे पास होना चाहिए और ये हमको दिखाना ज़रूरी है। आप लोग जब भी ड्यूटी पे आते हो, आधा घंटा आते हो, पौना घंटा आते हो, 20 मिनट पहले आते हो, तो ये सब चीज़ें, ये शॉर्ट छोटे छोटे क्या करना चाहिए आपको सबको, आइए सामने आइए, विश्राम में खड़े रहो, ऐसे ही अच्छा दिखता है जब हम विश्राम में खड़े रहते तो ऐसे, ठीक है। अभी आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया आपको, सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, फिर सलूट, ये सब चीज़ें आपको मंडे को एक बार करो। फिर ट्यूसडे को आप क्या करोगे, सिक्योरिटी फुल फॉर्म, उसके बारे में जानकारी, एक दूसरे को बताओ, सामने आ जाओ, बताओ सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना बराबर कि नहीं, सबका बराबर सम्मान कर। कोई आता है सामने, जय हिंद सर, है कि नहीं, हाँ हाँ। तो ये जो है क्या है, सुरक्षा रक्षक के बारे में हम एक दूसरे को बताएंगे। जैसे मैंने बताया, आप एक सब ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड कब बनोगे, जब आप रिहर्सल करोगे। कोई प्रोग्राम करता है, नाटक करता है, कोई ये करता है, तो क्या होता है, रिहर्सल जब तक नहीं करता है तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें डेली बेसिक में, अगर आपको, क्योंकि आपने 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग ली है 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग नहीं ली है, तो ये पसारैक के अनुसार ऐसे करना चाहिए था। वो करने के लिए अगर आप आधा घंटा भी देते हो हर दिन, तो कितना दिन लगेगा, 21 दिन में 8 घंटा यानी 16 दिन लगेंगे। जब आधा घंटे आप दोगे तो एक दिन पूरा होगा, तो 16 इंटू 21 करोगे तब जाके आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। तो ये सब याद करना, रिहर्सल करना, जो जितना जल्दी सीखेगा वो ये आगे बढ़ेगा। नहीं सीखेगा, जिसको ये आए नहीं है, उत्साह नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये मंडे के दिन हुआ, ट्यूसडे के दिन वो हुआ, सुरक्षा रक्षक के बारे में आपने एक दूसरे को बताया। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाने, इस परिसर की सुरक्षा करना, सबका बराबर सम्मान करना। ईगल आए, तीक्ष्ण नज़र से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखे, इस परिसर की हुआ, यहाँ पे लिफ्ट ओपन हो रही है, यहाँ से ये गेट ओपन हो रहा है, वहाँ से वो गेट ओपन हो रहा है, तो क्या हुआ, इंटीजर बुद्धिमान जल्दी आया। मैं अच्छा बनने के लिए आधा घंटा पौना घंटा मैंने अपने आप जो बताया, मैं ये सब वीडियो डालूंगा अपने जितेंद्र पाठारे मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर डालूंगा, आप देख सकते हो मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको, आप देख सकते हो और वो हिसाब से आप कर सकते हो, बराबर कि नहीं। जितेंद्र पाठारे आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको दिखाई देगा। CO2 करके कूल कर सकते हैं।
सैंड बकेट होती है, वो डाल के भी हम लोग आग बुझा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें नॉलेज हम लोग एक दूसरे को बताएंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, और जब मैं बोलते मैं ही आगे बढ़ सकता हूँ। इसके लिए एक आदमी के सामने 2 आदमी होना ही चाहिए, नहीं तो अकेला भी कर सकता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। मगर ये आप कंटिन्यू करोगे तो ही आप कुछ सीखते हो। जो बताया है पढ़ो, देखो मेरा चैनल, उसमें दिखाई देगा। आपके नाम भी मुझे SMS करो ताकि मैं उसमें नाम भी डाल दूँगा, है कि नहीं। तो ये होने के बाद क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे इस्तेमाल करोगे आप। पास का मेथड है, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, A फॉर एम द बेस ऑफ वायर, S फॉर स्क्वीज द लीवर, S फॉर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। कैसे करना है, CO2 कैसे इस्तेमाल करोगे, सील तोड़ोगे, फिर बाद में सील पिन को निकालोगे, पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में बॉल को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उल्टा घुमाते हैं तो क्या होगा, और टाइट होगा। अरे ये क्या हुआ, नहीं हो रहा तो हाँ वही एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ऐसे हम लोग घुमाते हैं लेफ्ट से। कभी कभी क्या है, हम दूसरे जगह पे करते हैं तो क्या होगा, और टाइट होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खोलने के लिए जाता है, अरे डायरेक्ट खोलने के लिए जाता है और सील नहीं निकाला या सील तोड़ा नहीं है, पिन नहीं निकाला, ऐसा होता है। कब पैनिक में, अरे आग लगी, अरे जाओ, सामने से पीछे से बोला, अरे जाओ जल्दी जाओ, बुझाओ, ऐसे होता है। तो ये सब चीज़ें की ध्यान में रखते हुए हमको ये सब चीज़ें बतानी है, बोलनी है, बराबर कि नहीं, कैसे ये सेवाइए। उसके बाद में क्या है बताया अभी, हाँ फायर बैन, स्मोक डिटेक्टर, बराबर, मैनुअल कॉल पॉइंट, फिर बाद में स्प्रिंकलर, होज रील है हमारे पास, फिर बाद में फायर हाइड्रेंट सिस्टम है हमारे पास। ये सब चीज़ें हमारे पास हाथ में नहीं है, बराबर कि नहीं। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं मॉल में काम करता हूँ, तो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, हम बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ। तो अगर यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए जो आएगा, हाँ सिस्टम पे आता है। चलो पेंट्री है, तो आपको मालूम है पेंट्री है, तो पेंट्री के जगह पे L1 है, 84 है, 85, ये कौन सा रिसेप्शन एरिया है, बराबर, वहाँ पे आएगा रिसेप्शन करके, ये एक्टिवेट होगा। वही जो भी है, उसमें कुछ ये नहीं है। एड्रेसेबल पैनल एड्रेस बताता है, एड्रेस पे जाना रहता है और उस जगह पे पहुंचना रहता है। और सर ये जरा ये हमें लोकेशन बता दीजिए इसमें। क्या फायर का कौन सा, सर ये वाला फायर, ये फायर एग्जिट है ना। अभी हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ किसकी, ये फायर एग्जिट है, बराबर कि नहीं। ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन है, रूट प्लान है। ये मैप के बारे में आपको जानकारी, ये मैप के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, बराबर कि नहीं। ये मैप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हॉस्पिटल का अगर कुछ होता है इंसिडेंट, तो आपको हॉस्पिटल का नंबर मालूम होना चाहिए, बराबर कि नहीं। आप मांगते हैं तो आपके मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं पॉलिटिशियन का नंबर क्या होता है। इमरजेंसी में 100 का नंबर भी है और 112 रहेगा। तो हमारे इधर थाना में तो 112 है। तो ये फायर डिपार्टमेंट 101 को हम लोग कॉल कर सकते हो, वुमन हेल्पलाइन टू वुमन हेल्प, ये सब इमरजेंसी नंबर। इंपॉर्टेंट नोट, डू नॉट क्या है, क्या लिखा है, डू नॉट पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, ये नहीं है, धड़बड़ाना नहीं है। और फिर उसके बाद में क्या लिखा है, ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेट द नियरेस्ट फायर अलार्म। हाँ ऑपरेट द नियरेस्ट फायर अलार्म। फायर अलार्म कौन सा है हमारा, ये एक है MCP, समझ रहे हो। फायर अलार्म, अगर कुछ गड़बड़ है आपको लगता है तो फायर अलार्म दबाओ। ये सिस्टम कनेक्ट नीचे बिल्डिंग मैनेजमेंट को भी कनेक्ट होता रहेगा, उनको मालूम, अरे कहाँ से बजा, यहाँ पे अलार्म बज गया, बराबर कि नहीं। तो यू आर हियर यानी आप यहाँ पे हो, ये उसका निशाना है, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे, बराबर कि नहीं। प्राइमरी इवैक्यूएशन रूट बताया गया है, बराबर, ये इवैक्यूएशन। हाँ तो फायर एग्जिट हमारा यहाँ पे, किसी को भी अंदर हमारे जो स्टाफ है वो कहाँ से जाएंगे, फायर एग्जिट। आग लगी है, बराबर कि लिफ्ट का इस्तेमाल हमको करना नहीं है। कभी क्या होगा, लिफ्ट बंद हो जाएगा, हम लोग अंदर अटक जाएंगे, ख़त्म। तो हमको क्या करना है, फायर एग्जिट से सबको निकालना बाहर, बराबर कि नहीं। इमरजेंसी हमारी जो टीम है, सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी हम लोग, तो हमको मालूम होना चाहिए कि पूरे के पूरे निकल गए कि नहीं। यहाँ पे अगर कुछ होता है
तो पूरे निकलना चाहिए और फायर एग्जिट से हमको सबको बाहर निकालना है यहाँ से। फिर बाद में अगर कोई हैंडीकैप है तो आपको दिखाया है, वैसे आपको वहाँ से ही जाना है। फिर ये तो रूट है, ये यहाँ पे फायर एग्जिट के बाद आप स्टेयरकेस से जाओगे तो आप नीचे तक जाओगे, बेसमेंट तक जाओगे, वहाँ पे हर एक जगह पे फायर एग्जिट डोर है, उसके अंदर बाहर आप निकल सकते हो, बराबर कि नहीं। हाँ, और असेंबली पॉइंट जहाँ पे है वो दिखाएंगे, नीचे स्टेयरकेस में लिखा रहेगा, वैसे है असेंबली पॉइंट दिखाई देगा। देखो यहाँ पे असेंबली पॉइंट है, डू नॉट यूज़ एलिवेटर्स, बराबर कि नहीं, ये इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। तत्काल इमरजेंसी के लिए अपने फ्लोर के लिए स्टेयरकेस का सब मैनुअल कॉल पॉइंट है, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे, CO2 कहाँ पे है, ये सब चीज़ें, बराबर कि नहीं। तो ये हमारा फायर एग्जिट डोर आपको कैसे ये करना है, निकालना है। फायर अलार्म पॉइंट हमारा MCP, ये है मैनुअल कॉल पॉइंट, इसको प्रेस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, स्टेयरकेस से बाहर निकलते हैं, बराबर। ठीक है, आप लोग ये चाबी आपके पास अगर होती है तो चाबी तो नीचे है ही, यहाँ पे आने दो। चीज़ें जो है ये फायर होज ड्रिल, ये चीज़ें हमारे लिए, तो हमको इसका प्रैक्टिस हमारे पास होना ही चाहिए, इसकी चाबी हमारे पास होना चाहिए। अभी देखो ये चाबी से इसमें है, इसको ब्रोक करके निकालना है। हाँ, ब्रोक करके रहना, नहीं तो हमारे पास अगर चाबी है एक्स्ट्रा तो हमको इसको, मेरे बैग में तो रहेगा, इसको घुमा के हम लोग उसको निकाल, ऐसे ही चाबी है, उसको घुमा के हम लोग निकल सकते हैं। इसको ओपन करेंगे और फिर बाद में यहाँ पे क्या है, फायर, देखो आप, ये फायर लाइन चालू है, वहाँ पे आपको ये ब्रांच पाइप दिखाई देता है, ब्रांच पाइप है, बराबर कि नहीं। फिर बाद में उसके अंदर शटअप नोजल है, होज ड्रिल दिखाई देता है, ब्लैक कलर का रबर जो है वो वॉल है, आपको घुमाना है। पहले पानी से अगर आग बुझाना है तो इसको तुरंत यहाँ से लेके अंदर तक आप लोग जा सकते हो। तो ये आपके लिए है, क्योंकि नियरेस्ट बाय क्या है, आप ही हो, और आप तुरंत इस जगह पे पहुँचते हो, फटाक करके आपको आग बुझाना है, फिनिश। इमरजेंसी में आपको ही यूज़ करना है, बराबर कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पे देखो रबर का पाइप है, कैनवास होज पाइप है, होज पाइप है ना, वो बड़ी आग लगती है, चलो ज़्यादा ही पानी चाहिए, प्रेशर का पानी चाहिए, तो वो उसको अटैच होना चाहिए। मेल कपलिंग होता है, बराबर कि नहीं। मेल कपलिंग कहाँ पे, इधर अटैच होगा, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर उसको होगा, और फिर बाद में फीमेल कपलिंग आगे रहेगा, और उसका ब्रांच पाइप यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, दो अलग पाइप है क्या, ऐसा वो अटैच करना पड़ता है। नहीं, वो बड़ा मेल फीमेल, ये ब्रांच पाइप है, बराबर। ये ब्रांच पाइप कहाँ पे अटैच होगा, मेल कपलिंग में या फीमेल कपलिंग में, ये रहेगा फीमेल, हाँ सॉरी मेल रहेगा। ब्रांच पाइप एक मेल है, उसको अटैच करने के लिए हम फीमेल पाइप आगे रहेगा, जिसको दोनों साइड में लग्स होते हैं। सर ये प्रेशर वाला है वो जो, हाँ 10 kg 8 kg तक प्रेशर रहता है। अभी 4 ये है फ्लोर है, 4 फ्लोर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 kg का ठीक है, मगर यहाँ से नीचे से फिर बाद में आपको फायर, हाँ नीचे से वो एडजस्टमेंट होता है कि यही बिल्डिंग को 10 kg का प्रेशर दिया हुआ है, अगर प्रेशर ड्रॉप होता है, नीचे चला जाता है, बराबर कि ना, तो अपना मोटर चालू हो जाता है, और चालू होने के बाद और फिर बाद में अपने को प्रेशर जैसा है वैसा मिल जाता है। तो ये बड़ी आग लगती है तब चीज़ें हैं, लेकिन आग जब लगती है तो धुआं ज़्यादा होता है, बराबर कि नहीं। अभी आप देख सकते हो उसमें प्रेशर कितना है, प्रेशर गेज है ये ना, वो हाँ प्रेशर गेज, ये स्प्रिंकलर का प्रेशर गेज है, देखो स्प्रिंकलर का ऊपर है। प्रेशर कितना है, प्रेशर दिख रहा है, 5 kg 10 kg तो है, 7.5 kg है ना, ये सामने 10 है ना, 0, 5 और 10, और बीच में ये 7 kg तक प्रेशर है। ये मालूम होना चाहिए, हमको आना चाहिए बीपी कैसा चेक करना है, हमारा बीपी कितना से कहाँ तक होना चाहिए, 92 120 के बीच में, 120 के बीच में रहना चाहिए। तो ये बीपी अगर सही है तो हम सही है। हम लोग नॉर्मल होते हैं, बराबर, दौड़ धूप पे भागे, घबराहट से हमारा ये होता है, फिर बाद में क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए उस वक्त, अभी मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ, हर 3 महीने में। जब ये बीपी आपका लो और हाई हो गया तो आपका ब्लड लेंगे भी। तो ब्लड लेने के लिए ब्लड अच्छे है, 3-3 महीने के बाद आपका हेमोग्लोबिन आपका 12.5 के ऊपर रहना ही चाहिए, 13 हेमोग्लोबिन है, अच्छा है, तो आप आराम से ब्लड दे सकते हो, बराबर कि नहीं। तो ये हुआ हमारा आगे बढ़ने का, हमारा हेमोग्लोबिन हमेशा ठीक ठाक होना चाहिए 13, और ये क्या बोलते हैं उसको, बीपी हमारा
नॉर्मल रहेगा तो आपको कुछ नहीं होता। थोड़ा आराम करोगे। हमारी इम्यूनिटी पावर क्या है? हमारी इम्यूनिटी पावर क्या है? हम लोग 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी की, उसके बाद में थक जाते हैं, वही हमारी इम्यूनिटी पावर है, ख़त्म हो गई है। अभी हमको रेस्ट करना चाहिए। हर चीज़ में जब हम बीमार होते हैं तो हमको डॉक्टर क्या बोलते हैं? बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो वैसे बेड रेस्ट करो, आराम करो। कोई किसी को दिक्कत है, मगर कोई भी आप दवाई दोगे उसका उल्टा किसी को रिएक्शन होगा तो आपने को तकलीफ होगी। हमें मालूम नहीं उसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, वो गिर गया, फिर बाद में हमको क्या करना है? एम्बुलेंस को बुलाना है और उसको जगह पे जाना है। आपको लगता है कि उसको ज़्यादा कुछ अगर कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है कि नहीं उसको? हाँ, बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। दवाई ज़्यादा से ये इसके लिए उसके लिए, अरे ये हम गांव में थोड़ी आए हैं। कहाँ पे तुम कहीं पे भी चलो गाड़ी पकड़ो, डॉक्टर के पास जाओ, लेके जा सकते हैं।